तो दोस्तों, आप देख रहे हैं शाही रिसर्च एंड एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित शाही। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जीडीपी। और जीडीपी एक ऐसा शब्द है जिसका संबंध हर व्यक्ति से है, हर देश से है और हर देश के हर मेंबर से है, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, क्योंकि जीडीपी का मतलब बहुत ही गहरा रिश्ता है बहुत सारे व्यक्तियों से। अब ये इकोनॉमिक्स का शब्द है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि केवल इकोनॉमिक्स वाले जो पढ़े हैं वही जानते हों, ये सबको जानना चाहिए। और मैं जीडीपी को इतने आसान भाषा में इस बार लेकर आया हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे, इसके बाद आपको जीडीपी समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जीडीपी बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँगा। इसको पूरा समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़पेपर में या किसी के द्वारा सुनते होंगे, ज़्यादातर न्यूज़ में ही आता है कि इस बार भारत का जीडीपी इतना कम रहा, इस बार भारत का जीडीपी इतना ज़्यादा रहा, आने वाले समय में ऐसा रहेगा, आने वाले समय में वैसा रहेगा। इसलिए जीडीपी का जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसलिए जीडीपी को समझना सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, ज़्यादा पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं जीडीपी को बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जीडीपी का एक्चुअली सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ, पूरे देश का जो प्रोडक्शन हुआ और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वही होती है जीडीपी। ये नॉर्मल जीडीपी होता है, ये जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक नॉर्मल तरीका है। अब मैं उदाहरण के लिए और आसान भाषा में बताऊँ, आपका घर है, समझ लो आपके घर का पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी पूरी फैमिली का जो भी इनकम रहा हो, कहीं से भी, जो 2 रुपये आए हों, 1 रुपये आए हों, 10 रुपये आए हों, 100 रुपये आए हों, किसी को सलाह देकर आए हों, किसी से सामान बेच कर आए हों, जो भी टोटल पैसा आपका साल भर में आपके घर में आया है वो आपके घर का जीडीपी हुआ। उसी तरह किसी देश का जीडीपी ऐसा ही होता है। तो वो जीडीपी हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है? अब जीडीपी ग्रोथ रेट मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सपोज करो भारत का पिछले साल जो जीडीपी था वो 100 रुपये था, इस साल हो गया 110 रुपये। अब ये जो 10 रुपये बढ़ा है ना, ये 110 रुपये 100 रुपये के आधार पे 10% का जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया। मतलब पिछले साल 100 रुपये था, इस बार 110 रुपये हो गया, तो जो 10 रुपये बढ़ा है वो 10% हो गया ना, 100 रुपये का 10% हुआ। तो इस बार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग कहेंगे कि इस साल जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा वो 10% रहा। इसी तरह कभी ये ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी 7% होता है, कभी 6% होता है। इसी को हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। अब इस पिक्चर से आप देखोगे लेफ़्ट हैंड में ऊपर की तरफ जो मैंने फिगर लगाया है ना, ये कोरोना के बाद का जीडीपी का एस्टिमेट है। अब ये देखो कोरोना के वजह से भारत के जीडीपी पे अलग अलग एजेंसियों ने अपना एस्टिमेट लगाया है कि इस साल भारत की जीडीपी माइनस प्लस में कैसे रहेगी। तो आप देखो एसबीआई -6.80 का प्रेडिक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी 2020-21 का। मतलब अप्रैल से जो शुरू हुआ है ना, इस बार 2020 अप्रैल से जो शुरू हुआ है, कोरोना मार्च में फेब में भारत में आया था, तो तब से शुरू हुआ है प्रभाव। तो वो लगाया गया है कि इस बार की जीडीपी -6.80% रहेगी। गोल्डमैन के हिसाब से -5% रहेगा, आईसीआरए के हिसाब से -5% रहेगा, नोमुरा के हिसाब से। ये सारी एजेंसीज़ हैं, विश्व की जानी मानी एजेंसीज़ हैं जिनका प्रेडिक्शन वैल्यू मायने की जाती है। मूडीज़ का हिसाब से 0% रहेगा, ना ज़्यादा रहेगा ना कम रहेगा। आईएमएफ का मेन दिया गया है, जो नीचे का डेटा दिया गया है ना, वो आईएमएफ का दिया गया है। आईएमएफ के हिसाब से भारत और चाइना का ही जीडीपी जो रहेगा वो थोड़ा सा प्लस में रहेगा। भारत जो है 1.9% प्लस में रहेगा और चाइना 1.2%। रेस्ट अमेरिका, रसिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इवन वर्ल्ड सब माइनस में रहेंगे। आप देख सकते हो जैसा फिगर में दिखा रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल से मैंने लिया है।
उसी के राइट हैंड में आप जाओगे तो एक इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल निकला था 2020 का, ये थोड़ा पहले का है, फेब का है ये आर्टिकल। इसमें आप देखोगे राइट हैंड में कि दो तरीके का लाइन दिया गया है, ब्लू एंड रेड। ब्लू जो है कोरोना से पहले का प्रेडिक्शन था, जिसमें भारत का जो ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ रेट मार्क किया गया था 5.3 किया गया था, और कोरोना के बाद जो मार्क किया गया 2.5, लेकिन ये मार्च में किया गया अभी। और ये जो ग्रोथ रेट है और कम प्रिडिक्ट किया गया, जैसा कि लेफ्ट हैंड वाले में दिखाया गया, जैसा मैंने एसबीआई और आईएमएफ का बताया। तो ये होता है ग्रोथ रेट। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे अभी आईएमएफ वाला अगर हम डेटा लेते हैं तो इसमें दिया है कि 1.9% भारत का लगभग 2% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। मतलब क्या है कि अगर भारत ने इस साल 100 रुपये कमाया है तो इस अगले साल 102 रुपये के आसपास ही रहेगा। ये एस्टिमेटेड है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है कभी, ये एस्टिमेट किया जाता है। एग्जैक्ट केवल पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, ये प्रिडिक्ट किया जाता है। हो सकता है माइनस में भी हो, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज ने माइनस के लिए ही प्रिडिक्ट किया है। तो ये होता है। अब जीडीपी कितने टाइप की होती है? मेन जीडीपी 3 टाइप की होती है, नॉमिनल जीडीपी जिसको जनरल जीडीपी बोलते हैं या केवल जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद एक जीडीपी होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी। इसको ट्रिपल पी का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब खरीदने की शक्ति के आधार पे जीडीपी। थर्ड जो है जीडीपी पर कैपिटा, यानी पर पर्सन के हिसाब से जीडीपी। अब मैं इसको 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। इस तीनों में सबसे इंटरेस्टिंग जीडीपी ट्रिपल पी वाला है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नॉमिनल जीडीपी और इंडिया का अभी इस मैप में देखेंगे, ये डेटा मैंने विकिपीडिया से उठाया है। अब राइट हैंड में चलते हैं, राइट हैंड वाले डेटा में जो आईएमएफ का 2019 का एस्टिमेट है, इसके हिसाब से भारत जो है नॉमिनल जीडीपी यानी जनरल जीडीपी में, जिसमें केवल भारत का प्रोडक्शन और सर्विसेज की वैल्यू मापी गई थी, उसके हिसाब से भारत की जो जीडीपी है 5वें नंबर के, विश्व की सबसे बड़ी जीडीपीओ में 5वें नंबर पे आती है। और सेम आप लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ देखेंगे, वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है, यूनाइटेड स्टेट का अपना प्रेडिक्शन है, तो दोनों के हिसाब से 5वें 6वें पे चल रही है। तो ये नॉमिनल जीडीपी है। अब इसके बाद जो है इस मैप में देखेंगे तो ये कलर वाइज दिखाया गया है, ये भी विकिपीडिया से लिया गया है, कलर वाइज दिखाया गया है कि अब ये कंट्रीज देखें, अब डेटा देखिए, जहाँ पे $20 ट्रिलियन से एवब का मार्क है, ब्लैक है, तो वो अमेरिका है। उसके नीचे 10 to 20 ट्रिलियन डॉलर में चाइना आ जाता है, 5 to 10 ट्रिलियन डॉलर में दूसरे देश आ जाते हैं, 1 to 5 ट्रिलियन डॉलर में भारत आता है। तो ये कलर वाइज कोडिंग की गई है। अब ये जो पॉइंट है ट्रिपल पी जीडीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जो जीडीपी है। अब इसमें और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है? अब मैं परचेजिंग पावर पैरिटी का जीडीपी बता, हालांकि ये बहुत सबसे एग्जैक्ट जो जीडीपी काउंट होती है ना, इसी से होती है। वो नॉमिनल जीडीपी तो नहीं उतना एग्जैक्ट होता है जितना एग्जैक्ट ये परचेजिंग पावर पैरिटी वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सपोज करो आप भारत में चाय खरीदते हो 10 रुपये का, और वही चाय अगर आप अमेरिका में जाओगे खरीदने तो आपको $1 खर्च करना पड़ेगा। अब $1 इंडिया में कन्वर्ट, वो इंडिया में $1 आएगा तो कितना होगा? 75 रुपये। अंतर कितना हुआ? भारत में आप वैसे $1 में 6 चाय या 7 चाय खरीद सकते हो, वहाँ पे 1 चाय खरीद सकते हो। तो ये अंतर है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है, मतलब कॉस्ट के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी में और इन्फ्लेशन ऐड होता है, और इसी के अनुसार जो बेसिक बहुत आधारभूत जीडीपी होती है वो पीपीपी से ही निकलती है, और सबसे एक्यूरेट जो जीडीपी है वो पीपीपी ही होती है। इसके आधार पे भारत जो है विश्व में 3रे नंबर पे आता है। पीपीपी की चूँकि काउंटिंग जो होती है ना बहुत टफ होती है, क्योंकि एक एक वस्तु का जो है ना इन्फ्लेशन ऐड किया जाता है, इसलिए बहुत बेसिक, बहुत टफ काम होता है इसको काउंट करना। इसलिए बहुत कम एजेंसीज इनको काउंट करती हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बहुत कम एजेंसीज करती हैं, इसलिए ये बहुत टफ होता है। और इसलिए जनरली नॉर्मल जीडीपी ही बताई जाती है, ट्रिपल पी वाली जीडीपी बहुत कम एजेंसीज बताती हैं। और ट्रिपल पी के जीडीपी के हिसाब से भारत जो है 3रे नंबर पे आता है। अगेन मैं बता रहा हूँ फुल फॉर्म, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, खरीदने की शक्ति के आधार पे।
पहले पे चाइना आ जाता है, दूसरे पे अमेरिका आ जाता है। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब नॉमिनल जीडीपी में भारत जो है 5वें नंबर पे आता है, अमेरिका पहले पे आता है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना नंबर 1 आ जाता है, अमेरिका दूसरे पे आ जाता है, इंडिया तीसरे पे आ जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस मैप के हिसाब से आप देखोगे, अगेन कलर कोडिंग है, आपको ज़्यादा डिटेल समझने के लिए मैंने कलर कोडिंग लगाया है। अगर आप ध्यान से रुक के थोड़ा समय देकर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं 3rd नंबर पे, ये है जीडीपी पर कैपिटा। अब जीडीपी भी पर कैपिटा भी 2 तरीके की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा होती है, एक ट्रिपल जीडीपी पर कैपिटा होती है। जीडीपी पर कैपिटा क्या है? जीडीपी पर कैपिटा का मतलब जो किसी भी देश का टोटल जीडीपी है उसमें उस देश का जो पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में 100 रुपये आता है, 100 रुपये में आपके घर में 5 मेंबर से 100 रुपये डिवाइड कर दो, पर मेंबर का जो कॉस्ट आ जाएगा वो आपका जीडीपी पर कैपिटा हो गया। उसी तरह हर देश का जो ईयरली जीडीपी होता है उसमें उस देश की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो उस देश का जो है जीडीपी पर कैपिटा आ जाता है। अब वो भी 2 तरीके का होता है, चूँकि जीडीपी भी 2 तरीके से हम निकालते हैं, नॉमिनल और पीपीपी के आधार पे, तो जीडीपी पर कैपिटा भी 2 तरीके पे हो जाएगा। अब मैं परचेजिंग पावर पैरिटी एंड पीपीपी के आधार पे आपको जीडीपी बताता हूँ। तो भारत, अब पर कैपिटा का मतलब है ना पर पर्सन, यानी पर व्यक्ति के ऊपर उस देश की जीडीपी का कितना वैल्यू होता है। तो आप इस मैप से देखना, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, इस मैप से देखना। ये 2017 का डेटा लिया गया है और इसके हिसाब से आप देखेंगे ना, पर कैपिटा उस देश के एक व्यक्ति के ऊपर जो जीडीपी का वैल्यू आता है ना, वो कतर में सबसे ज़्यादा आता है, $1,38,910 पर व्यक्ति, एक व्यक्ति के ऊपर। यानी आप सबसे अमीर कंट्री अगर किसी को बोल सकते हैं तो कंट्री बोल सकते हैं, वो कतर को बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ का एक व्यक्ति के ऊपर जो जीडीपी का काउंट आता है वो $1,38,000 के बराबर आता है। दूसरे पर लग्जमबर्ग आ गया, तीसरे पर सिंगापुर आ गया, अमेरिका आ जाता है 10वें नंबर पे, चाइना आ जाता है 67 नंबर पे 67th, और भारत आ जाता है 116वें नंबर पे $9,000 वनली, लगभग अप्रॉक्सीमेट। केवल $9,000 एक व्यक्ति के ऊपर, $9,000 एक व्यक्ति के ऊपर केवल भारत में 1 साल का जीडीपी आता है। मतलब जीडीपी का पार्ट जो आता है वो एक व्यक्ति के ऊपर $9,000 का ही मात्रा आता है। पाकिस्तान का 6,000 है, बांग्लादेश का 5,000 है, चाइना में 20,000 है। तो अभी भारत की जीडीपी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत वीक है, बहुत वीक है। अगर आपको ना समझ में आए कोई पॉइंट्स तो आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अब ये आ गया आपके जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से। अब ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से मतलब इसमें और भारत की हालत ख़राब है। इसमें भारत सेकंड लास्ट के कलर कोडिंग में आता है, केवल $2,200 पर पर्सन के हिसाब से। आप सोचो कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा, तीसरे नंबर पर, वैसे तो हम आंकड़े में बहुत बड़े हैं, तीसरे नंबर पे या 5वें नंबर पे हमारी जीडीपी आती है, लेकिन अगर पर पर्सन पे आ जाए तो हमारी जीडीपी बहुत वीक है, बहुत वीक है। आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति अगर मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि सपोज करो इस जीडीपी को हर आदमी का अगर साल भर का वो बना दिया जाए, उसका मंथली एक्सपेंडिचर सैलरी बना दिया जाए डिवाइड करके, तो भारत के एक व्यक्ति का जो साल भर की सैलरी है वो $2,200 है। अमेरिका में अगर मैं पिछले डेटा के हिसाब से बात करूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो अमेरिका में $70,000 है, कतर में 1.5 लाख लगभग डॉलर है। तो ये है, आप समझ लो कि जीडीपी की वैल्यू। इसी तरह जीडीपी में जो है बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मेरे हिसाब से इस पूरी वीडियो में आपको शायद ही कोई पॉइंट हो जो ना समझ में आए। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना के दूंगा, आप एक बार कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।